राजगढ़ वासियों नमस्कार। इस वक्त मैं बामन गांव में खड़ा हूं और हमेशा दबंगता के साथ आपने मुझे देखा होगा, लेकिन ये मेरे अपने घर की खबर है। घर की खबर इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे अपने मित्र के पत्नी और अपने मित्र के माताराम का निधन हुआ है। बड़ा मुश्किल है कैमरे के सामने बोलना, लेकिन ये खबर ट्रेंडिंग भी है। ये खबर लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं और मैं कैमरे के सामने रोने में थोड़ा सा असक्षम हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि अचानक से दो मौतें हो जाना गांव के अंदर किसी के घर पे खाना नहीं बना होगा, और ये तो मेरा मित्र का घर था, ये तो मेरे परिवार का घर था। और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे अपने, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसिडेंट क्या हुआ था। मुकेश कोट जो हमारे अपने परिवार के सदस्य थे, मेरे खुद के दोस्त थे। नमस्ते भैया, कैसे हो? बढ़िया। आज गांव में एकदम से दो मौतें की खबर, अचानक से वो दो खबरें जो अचानक से आई, और उन अचानक खबरों का मैं आपसे आकलन चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था। वो दोनों सासू बहू वहाँ पे कुआं का काम पूर्ण हो गया था, तो जो गिट्टी बची हुई थी उसको सोर रही थी। तो कुआं थोड़ा कच्चा था, तो अचानक से भरा के उसमें गिर गया। उसमें जो फर्मा तार गिट्टी का लगाया था वो कल ही कार्य पूर्ण हुआ था उसका, और सुबह उसकी ड्रेसिंग हुई थी। ड्रेसिंग करने के बाद उसमें पानी छोड़ दिया था, तो पानी से क्या है, वो मिट्टी फूली होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो उसमें दोनों चली गई अंदर। अच्छा, दबने से मौत हो गई। हाँ, दबने से मौत हो गई। अच्छा, भाई को तो मैं जानता हूँ वैसे, बामन गांव के रहने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भी चीज़ें हैं, ये दुखद खबर पूरे गांव को दुखी करती है। आपको? बिल्कुल करती है। ये अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को कभी भी पूरा किया ही नहीं जा सकता है, ऐसी ये क्षति हम मानते हैं इसको। नहीं, वाकई में जिस तरीके से अब यही चौराहा तो था। अमन, एक बार वो मंदिर दिखाइए। यहाँ पर खिलखिलाकर मुकेश भाई साहब बड़े अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रखते थे, अपनी राजनीतिक चीज़ें रखते थे। विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आज उनके परिवार में क्षति हुई है, तो हमारे परिवार में क्षति हुई है, मेरे खुद के परिवार में क्षति हुई है। मैं हिम्मत वाला आदमी हूँ, पर मेरी हिम्मत टूट चुकी है आज। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं उस लायक बचा नहीं हूँ कि आपके सामने, कैमरे के सामने कुछ बोल पाऊँ। और कुछ हकीकत के लिए कि आखिरकार ये हुआ क्या, अचानक से कैसे हुआ, हमारे अपने राजगढ़ जिले में अचानक से ये क्षति कैसे हुई। ये बुजुर्ग लोग कुछ है, इनसे बात करना चाहूँगा। राम राम बसाब। अच्छा, कहाँ से? यहीं से हो? बसाब, अचानक से यह खबर आई, बुरो तो लगे होगा आपे भी। बुरा तो लगे, नहीं क्यों लगे बुरा। बस्ती में कोई की भी घटना हो जाए बेतुकी तो सबके लगे। सन्नाटा तो रहे, सब सन्नाटा तो रहे। आखिरकार कर तो अपना गांव बस्ती का मामला है वो। कोई भी गरीब घर हो, बोले गरीब को अमीर को, कोई को भी हो तो लगे तो की तो है।
बुरी तो लगे साहब यार। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई अच्छा हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रोटे नहीं बने। रोटी नहीं बनी, रोटी नहीं बनी। हाँ, बस आप आपसे भी बोल रहे हो मतलब रोटियां। रोटियां कोई नहीं बनी आज, क्योंकि अब 2 गिलास बढ़िया रोटियां कोई की इच्छा हो गई खाने की, कोई की नहीं इच्छा रोटियां खाने की भाई, वो तो सुबह ही दिखी जा फिर 12 बजे 2 बजे तक। हाँ, रोटे की कोई की इच्छा नहीं हो बस आप। ऐसा रोटी भावे ही नहीं इच्छा ही नहीं हो रोटी की यार कैसा कैसा रोटी जिमो आप। भाई। और पे जवान बालक बच्चा बच्ची उनके दो ही सासू बहू, घर में कोई बच्चा ही नहीं, अभी मनक कहीं घर चला सके गई। यार हमारी मम्मी और हमारी बेरन रहे तो हमारा सांसा पड़ जाए रोटिया का। वैसी स्थिति उनकी है कहीं, उनके ही दो ही जना कहेंगे दो ही हमारी मम्मी और हमारी बेरा नहीं हो तो हमारा सांसा पड़ जाए रोटिया का बस आप। बढ़िया नहीं यार, घर चला हुआ तो लेडीज चला सके घर कहीं। हाँ, उसके बाद किसान के तो जरूरी है और ज़्यादा, डोर को चारों पोड़ो, गोबर पानी बोरा जाड़ा सभी करना पड़े। और फिर जवान दो ही सासू बहू, घर में और कोई है ही नहीं। बहुत बहुत दुखद है। उनके दो ही बाप बेटा कंडीशन लगा रखी है टाइम के ऊपर, कंडीशन लगा रखी है टाइम पे। क्या करा भाई। ये तो मतलब मैं तो क्या रिपोर्टर आदमी हूँ यार, मतलब मेरे अपने दोस्त थे मुकेश भाई। सबका दोस्त था, हाँ। सबका दोस्त और हमारा पापा मतलब हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पिताजी इनके दोस्त थे, पर वो जिनके घर पे क्षति हुई, मतलब क्या बोलूंगा साहब मैं। काटे तो खून नहीं उठे, मतलब ये वाली बात है। और निकले तो क्या निकलेगा, दर्द निकलेगा, वो भी बिना आंसू वाला। अपने दोस्त के घर पर ऐसी गमी। यार मैं राजगढ़ वालों आपसे एक बात बोलता हूँ कि मेरे घर पर मेरी शादी हो चुकी है और मेरे घर पर मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी पत्नी मेरा ध्यान रख लेगी। मेरी पत्नी मर गई तो मेरी माँ मेरा ध्यान रख लेगी, दोनों ही नहीं रहेगा तो कौन ध्यान रखेगा बताओ। आप बताओ, बता सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या कुछ। ये हिम्मत वाला काम है, ये मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, बस कर पा रहा हूँ मैं, कि मेरे अपने घर पर आज गमी हुई है। मेरे दोस्त की पत्नी और मेरे दोस्त की माँ आज इस दुनिया में नहीं रही है। कोई खाने बनाने वाला नहीं है। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी माँ मायके गई है, मेरी पत्नी मायके गई है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया ईमानदारी से, और ये खबर सुन के तो शायद ही खा पाऊँ। ये सूखे आंसू है, इसकी कहानी कौन बयां करेगा साहब। ये गांव है, ये चौराहा है, अमन एक बार दिखाओ है। ये सब लोग हैं, किस किस के आंखों से पूछोगे उनकी कहानी को। दुख होता है, पर ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई है बामन गांव में कि एक पत्नी भी नहीं रही किसी व्यक्ति की, एक माँ भी नहीं रही। उसके दिल से पूछिएगा कि उसके पास बचा क्या, किसके लिए कमाएगा आदमी।